बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ के हकूक़ के बारे में बड़े बड़े दावे किए और उन दावों में वो पूरी उतर सकी या नहीं उतर सकी, लेकिन सवाल ये है क्या हमने अपने हकूक़ लेने के लिए भी कुछ किया है? क्या हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी जानते हैं? तो आज की ये वीडियो स्पेशली सऊदी अरेबिया में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए है, या तमाम ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया का वीज़ा रखते हैं, उनके पास वैलिड वीज़ाज़ मौजूद हैं और वो सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रही हैं। और स्पेशली ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन सऊदी अरब से लगवाई है और अब उनके पास उनकी सेहती एप्लीकेशन तवक्कलनाक काम नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 6-8 महीने से वो अपने मुल्क में मौजूद हैं, उनके मोबाइल सिम्स बंद हो चुकी हैं और उनके पास अगर सेहती के वो वाली रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो एयरपोर्ट पर उनको माना नहीं जाता। ये कहा जाता है कि हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन चाहिए, हमें ऐप चाहिए जो मोबाइल में ओपन करके दिखाएं, और सिम बंद होने की वजह से वो वहाँ पर ओपन नहीं हो सकती। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, और उसमें मैंने आपको बताया था, पूरे सबूत के साथ बताया था कि एयरपोर्ट्स पर जानबूझकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़लील किया जा रहा है, और उसका सबूत भी वहाँ पर मैंने दे दिया था। बहरहाल आज की वीडियो, इसमें 2 काम आपने ज़रूरी करने हैं। सबसे पहले मैंने ट्विटर पे जाके एक पोस्ट कर दी है और मैंने टैग कर दिया वज़ीर आज़म को, और उसके साथ मैंने टैग कर दिए वज़ीर ख़ारजा को। आप उस ट्वीट को जाके रीट्वीट करें और टैग करें दूसरे जितने भी मुतल्लका इदारे हैं, मुतल्लका जो भी अफराद हैं, जो बड़े-बड़े हाई अथॉरिटीज़ हैं, उनको जाके टैग करें ताकि किसी को होश आ जाए। और दूसरा काम जो आपने करना है, आपने सिटीज़न पोर्टल पे जाके अपनी एक रिक्वेस्ट वहाँ पे डालनी है, वहाँ पे कंप्लेन करनी है और वहाँ पे बताना है कि हमारा ये मसला है जिस वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, हमारे वीज़े ज़ाया हो रहे हैं, एयरपोर्ट से लोगों को वापस किया जा रहा है। तो प्लीज़ एक छोटा-सा काम कर दें कि अगर वहाँ पर एयरपोर्ट के अमले से कुछ नहीं हो पाता तो नादरा का एक काउंटर कायम कर दें, जो हमारी जो वैक्सीन है उसे वेरीफ़ाई कर दें, वो तस्दीक कर दें। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ बंदा हमारी वैक्सीन को वेरीफ़ाई कर दें। हमारे पास जो सर्टिफ़िकेट मौजूद होता है, उस पे क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, उस पे रेफ़रेंस नंबर लगा होता है, ताकि हम बआसानी सफ़र कर सकें और अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। ये दोनों काम मैं कर चुका हूँ, और जो ट्वीट मैंने की है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे जाके रीट्वीट कर सकते हैं, या फिर अपने तौर पे भी आप सेम कोई भी अपना मैसेज लिख के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसके अलावा मुतल्लका जो इदारे हैं उनको टैग कर सकते हैं। अल्लाह करे कि किसी को होश आ जाए, और तमाम ऐसे पाकिस्तानी जो इस वक्त मजबूर हैं, फंसे हुई हैं और इस वजह से सफ़र नहीं कर पा रहे कि उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे, सिम्स बंद हो चुकी हैं, नंबर अपडेट नहीं हुई है, तो इस वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मसला हल करवाने की कोशिश करें। हम अपनी पेड सर्विसेज देते हैं, अगर आपके ये काम नहीं होते हम आपका नंबर भी चेंज कर देते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट भी सेहती का निकाल देते हैं। हमारा ज़ाती नुकसान हो जाएगा अगर हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया और आपका फ़ायदा हो गया, तो हमें इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, तो आपको कोई इस तरह की परेशानी है, तवक्कलना का प्रॉब्लम है, आपके साथ सेहती का मसला है, सेहती का सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी सेहती ऐप नहीं चल रही, आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, या फिर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद सऊदी अरब वाली वैक्सीन को आपने नादरा के सिस्टम में रजिस्टर्ड करवाना है, ये तमाम की तमाम सर्विसेज हम आपको पेड सर्विसेज देते हैं। अगर आप ये सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।